हमने पढ़ा था एक जगह संतों की वाणी कि जब शेर मरता है ना तो उसके खाल को आसन बना लिया जाता है, हिरण मरता है तो हिरण की खाल को भी आसन बना लिया जाता है। चमड़ा, शेर मरता है तो उसके चमड़ा काम में आता है, ऊंट मरता है, बकरा मरता है तो उसका चमड़ा ढोलक तबला में काम आ जाता है। पर जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़ा का तो जूता भी नहीं बनेगा, तो मरने के बाद तो ये चमड़ा काम आना नहीं है, जीते जी ये शरीर काम आ जाए किसी के, बस यही कृपा है ईश्वर की। तो हम जीते जी काम आ जाएं, क्योंकि मरने के बाद तो जलने के अतिरिक्त और कोई काम के है नहीं अपन, हैं? जूता भी नहीं बनेगा हमारे चमड़े का, बनेगा फिर? इसलिए पांव की पन्ही बन नहीं सकते, मरने के बाद काम आ नहीं सकते, तो जीते जी काम आ लो, जिसके आ सकते हो आ जाओ काम आ। इसलिए कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, अपना पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, किसी का पेट भर करके खाना बड़ी बात है। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, पहले खिलाओ फिर खाओ। पहले के जमाने में घर बनते थे ना, तो घर के बाहर बैठने की एक छोटी सी वो बनती थी, ताकि कोई भी द्वार पे आए हमारे और हम अंदर काम पर हैं तो कम से कम उसे बैठने की जगह तो मिल जाए। तो बैठने की ना बाहर एक पर्ची बनती थी, छोटी सी या बैठक व्यवस्था, चबूतरा टाइप का, सबके घर में होती थी पहले के जमाने में। क्यों? क्योंकि ये भाव था कि हम घर बना रहे हैं और हमारे द्वार पर कोई आया, हम दरवाजा खोलने में देर की तो वो खड़ा रहेगा क्या? कम से कम कोई अतिथि आए तो अपने से बैठ तो जाए बेचारा, वहां बैठने की व्यवस्था तो हो, तो बैठ जाए। इसलिए पहले के जमाने में लोग खाने से पहले अपने द्वार को झांक कर देखते थे कि मेरे द्वार पर कोई भूखा प्यासा बैठा तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले उसे भोजन कराया जाता था, फिर खाने की परंपरा रही है। यही हमने एक दिन कहा था कि देखो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? मैंने एक दिन आपको बताया, शायद प्रश्नोत्तरी में बताया था, आज बता दूं। हमारे पूज्य गुरुजी गृहस्थ हैं, अब तो भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी कैसे हैं? गृहस्थ, पत्नी है, उनके बच्चे हैं, गृहस्थ में रहते हैं। और सुनो, हमारे भारत के एक संत हैं पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, सुना होगा अपने नाम। पूज्य राजेंद्र दास जी, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, वो विरक्त संत हैं। सोचिए वो विरक्त संत हैं, पर हमारे पूज्य गुरुजी जो गृहस्थ हैं, उनके पांव धो करके गुरुजी के, और मलुक पीठ वाले गुरुजी उनका पांव धो करके चरणामृत पीते हैं। यदि गृहस्थ सच्चा हो और सच्चे मन से यदि गृहस्थी चलाए ना, ईमानदारी से ईश्वर की आराधना करता हुआ, तो वह गृहस्थ भी किसी विरक्त साधु से कम नहीं होता। इसलिए वो गृहस्थ संत हमारे पूज्य गुरुजी, जिनके पांव धो करके बड़े बड़े संत, जगत गुरु जैसे उच्च पद पर बैठे गुरुजन, वो संत पांव धोकर पी रहे हैं। देखो जरा, विरक्त गृहस्थ के पांव धोकर। क्यों? इसलिए गृहस्थ आश्रम हल्के में मत लेना मेरी माँ। गृहस्थ आश्रम तभी बड़ा है जब किसी को खिलाकर खाया जाए, तब गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ में रहने वाले लोग भी संत हुए। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं, वो गृहस्थ हैं, बड़े संत हैं। वशिष्ठ जी क्या हैं? संत। कैसे संत? ऋषियों के भी ऋषि हैं वो, सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्षत्रिय को ब्राह्मण बना दिया उन्होंने अपने, विश्वामित्र जी बाद में तपस्या करके बने, पर ब्रह्मर्षि कह करके तो वशिष्ठ जी ने पुकारा, तो एक क्षत्रिय को ब्राह्मण बना दिया। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, वो भी गृहस्थ। हम आपको केवल ये कह रहे कि आप पति पत्नी साथ में रहो, बच्चों को बढ़िया संस्कार दो, और सदा द्वार पे आया अतिथि हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बिल्ली कुत्ता ये सब गृहस्थों के घर से ही पोषित होते आए हैं सदा से। कुत्ते को रोटी मिले, गाय की रोटी मिले, द्वार पे अतिथि को रोटी मिले। कोई वृद्ध माँ, आपकी माँ भगवान है, उसे घर से निकालो ना, माँ को निकाल देना मतलब अपने भाग्य को लात मार के निकाल देना।
रावण ने विभीषण को निकाला तो विभीषण को नहीं निकाला, लिखा है रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। हे भवानी, साधु की अवज्ञा का तुरंत फल मिला रावण को। आयुहीन भय सब तबहि, उसी क्षण रावण आयुहीन हो गया लंकावासी, जिस समय उन्होंने भक्त विभीषण को लात मारकर अपमानित किया। जब लात मारकर विभीषण को अपमानित किया रावण ने, तो रावण मर ही गया उसी क्षण। जिस दिन आप अपनी मां को घर से निकालते हो तो आप उसी दिन मर नहीं जाते हो। मौत का मतलब क्या है? चिता पे लेटना और जल जाना मौत है क्या? नहीं, अपने माँ बाप को घर से निकालने वाला बेटा उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसने अपने माँ बाप का अपमान करता है, तिरस्कार करता है। वो मर गया, काहे का जिंदा है? वो तो मुर्दा है, चलता फिरता, काहे का जिंदा थोड़ी है तू। इसलिए माँ की सेवा करो साहब। गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक वृद्ध माएं आज हैं और सभी माएं यहाँ सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रही हैं। संतों के आशीर्वाद से ये सारी सेवाएं चल रही हैं और आप लोगों का मैं धन्यवाद करूं कि आप सबके सहयोग से यहाँ पर इतनी सारी सेवाएं हो पा रही हैं। जब राम जी ने जटायु जी पर कृपा की तो उस प्रसंग पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके भीतर परहित की परोपकार की भावना होती है उन्हें जीवन में कोई चीज दुर्लभ नहीं। आप जो चाहोगे ना मेरी माँ, जो सोचोगे वो होगा, लेकिन आप परोपकार की भावना मन में रखो तो निष्कपट भाव से आप समाज का भला सोचो, भगवान आपका भला करने बैठे हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आज भी परिणाम, आज भी ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, ईश्वर दृष्टा है। पूज्य गुरु जी ने अभी क्या कहा कि भगवान तो पूर्ण काम है, अकामः सर्व काम होगा। क्या है? भगवान तो पूर्ण काम है, आप्त काम है। लेकिन उन्हें क्या धूप बत्ती और क्या केला और क्या फल, क्या मिठाई, क्या मिष्ठान खवाएं, क्या दान दक्षिणा उन्हें चढ़ाएं, उन्हें थोड़ी कमी। उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो तो पूर्ण काम है भगवान। लेकिन भगवान खुश कैसे होते हैं? भगवान को जब आप खिलाते हो तो शायद भगवान इतने खुश नहीं होते कि जितने खुश जब आप किसी भूखे को खिलाते हो। तो भूखा जब खाए, भूखे का पेट भरे, तो कहते ना भक्त खाए तो भगवान का पेट भर जाता है। जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता, गर्भवती माँ खाती है ना तो बच्चे का पेट भर जाता है। उसी तरह जब कोई दीन दुखी कोई भक्त खाता है तो भगवान के पेट में चला जाता है। यही है सिद्धांत जीवन का। इसलिए खाने से पहले किसी को खिलाओ।